फिर से वेलकम दोस्तों एक और नए कैंपिंग में। देखो भाई कितनी तगड़ी धूप हो रही है, देखा भी नहीं जा रहा इस तरफ। देखो काफी धूप है। लास्ट कैंपिंग में तो स्टार्टिंग में बारिश हो गई थी, थोड़ा ठंडा था, चल गया था। इस बार तो भाई दूर दूर एक आध छोटे छोटे पीसेस में दिख रहे हैं बादल, वो जो केक जैसे होता है ना, वो केक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दूर दूर। एक दो तोड़ के लाओगे क्या, खाएंगे इधर। और पीछे देखो भाई भालू का फेवरेट वो क्या है, देखो पूरा एकदम पास, उसी के पास ही गाड़ी रख दिया है मैंने ऊपर से। देखो और ये जगह के बारे में पता चला कि नहीं, कुछ याद आया? याद वो व्यू देखो, पीछे व्यू देखो, वो पहाड़ के ऊपर से दिखता है व्यू। चारों ओर पहाड़ से घिरा है भाई। एक्चुअली विंटर के टाइम में कैंपिंग किए थे यहाँ पे, याद है? धूप का मजा लेते हुए कैंपिंग किए थे। उस टाइम धूप अच्छा लग रहा था हमको। हड्डियाँ गिरे थे आसपास वो ऊपर की तरफ काफ़ी सारे। नहीं देखा तो वो देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद देखिएगा। हड्डियाँ गिरे थे बहुत सारे। जानवरों का शिकार नहीं, जानवरों ने पालतू जानवरों को शिकार कर लिया था यहाँ पे जो। हाँ याद आया भाई, एक खरगोश का भी। हाँ खरगोश का वो बाल गिरे थे वहाँ पे। आसपास के गांव वाले बोल रहे थे ना। तो यहाँ पे वो जो क्या करेले के पत्ते के कलर के जो तेंदुआ टाइप के होते हैं ना, उस टाइप के होने के चांसेस है। वो नीचे बड़ा जंगल जो है, आज उसी एरिया में कैंपिंग करने आए हैं। वो तो विंटर टाइम में वैसे था, आज के टाइम में कैसा है, इसलिए ये इलाका को चुना मैंने। अच्छा लगा, काफ़ी रिलैक्सिंग जगह बोल के यहाँ पे डराने वाली जगह कोई शर्म नहीं आती? क्या शर्म भाई? शर्म कैसी इसमें? तुमको डराने में जो मजा है, शर्म का है कि वो मजा आता है ना, उसमें एक एडवेंचर होता है कि नहीं? भाई पूरा खतरा ही खतरा है। देखो पिछले 2 कैंपिंग में रिलैक्सिंग करवाया कि नहीं, मस्त। खाना आज भी जबरदस्त बनेगा, उसका टेंशन मत लो भाई। जिंदा रहूंगा तो वो खाना खाऊंगा भाई। जिंदा रहोगे भाई, इतना मत सोचो आगे। देखो ज्यादा ही घबरा रहे हो तुम। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, काहे घबरा रहे हो? जब मैं हूँ बोलते हो ना, ये बात सुन के मेरा ही नीचे से फट जाती है भाई। कुछ नहीं होगा भाई, भरोसा रखो मेरे ऊपर, भरोसा रखो। सेफ कैंपिंग करवा के कल सुबह तुमको लेके घर को छोड़ के ही मैं वापस आऊँगा, ठीक है? बाकी जल्दी जल्दी गुजारा है तो लकड़ियाँ ढूंढने जाएंगे। देखो यहाँ पे ऐसे ही बातचीत करते रह जाएंगे, लकड़ी नहीं मिलेगी, रात हो जाएगी तो देखो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देख के तो पूरा पता चल रहा है काफ़ी सारे हड्डियाँ भी पड़े हुए हैं। हाँ हड्डी भी गिरे हैं देखो, दूर दूर। वो उस दिन की जो हड्डी थे कुछ कुछ यहाँ आसपास फैला हुआ है। खाते रहते हैं भाई कौन कौन से जानवर, पता नहीं, दूर दूर से उठा के भी ले आते हैं। बकरे की हड्डी, पता नहीं कौन कौन सी हड्डी। थोड़ा देख के संभल के भाई, ठीक है? चलो लकड़ी लेते हैं, टेंट लगा लेते हैं। पहले लकड़ी क्यों लाएंगे, पहले टेंट लगा लेंगे, फिर लकड़ी वकड़ी लेने जाएंगे, ठीक है? जंगल थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे भी कोई अगर नेचुरल चीज़ मिलती है, जैसे लास्ट टाइम मिल गया था हमको, काजू मिल गए थे। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मिलता है, ऐसे कुछ फल फूल मिलता है तो लेके आएंगे, ठीक है? ये भी तुम्हारा एक फेवरेट टेंटों में से एक है ना, ये टेंट तो गवर्नमेंट का। ये तो सबसे पहला टेंट हमारा जिंदगी का पहला टेंट है। काफी मेमोरीज जुड़े हैं इसके साथ। याद है एक बार ये पोल टूट गया था, कैंपिंग कैंसिल करके निकालना पड़ा था हमको। हाँ। इस टेंट का बेनिफिट एक्चुअली ज़्यादा ना विंटर में है। इतना जो इसका डबल लेयर स्ट्रॉन्ग है, बहुत वार्म रहता है अंदर, लेकिन हाँ मोटा है ना, काफ़ी गर्मी। और इसका टेंट का थोड़ा मजबूत है। हाँ वो सब भी हवा में झेल सकती ऐसे है करके बांध। हाँ झेला भी है, काफ़ी झेला है इसने। नज़र डालो थोड़ा, अच्छा खासा इतना बड़ा अमरूद का पेड़ है, एक भी अमरूद नहीं कैसे? ये सीजन नहीं है क्या? हाँ छोटे छोटे हुए हैं इधर, एकदम छोटे छोटे बन रहे हैं अभी। बहुत टाइम लगेगा लगता है।
उम्मीद से आया था भाई, अमरूद के पेड़ होंगे, कुछ मिल जाएगा सोच के। थोड़ा नीचे उतरने के बाद, जैसे मैं बोल रहा था ना, पहाड़ के नीचे पूरा भरपूर जंगल है। वो देखो पीछे, ये जंगल का बता रहा था भाई उस टाइम। और यहाँ पर भी कुछ काजू के पेड़ भी है। लास्ट टाइम तो काजू खाया था, और क्या काजू खाएंगे बोल के मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। अमरूद ढूंढ रहा था, वो तो नहीं मिला। फल भी कुछ नहीं मिल रहे आज देखो। आजकल ही पत्ते खिले हैं भाई। तो फल के मामले में आज का लक थोड़ा ख़राब हो गया। हाँ, लकड़ी के मामले में लेकिन अच्छा है। ये देखो लकड़ियाँ मिल गई यहाँ। ये देखो, वो नीचे देखो, देख के लगता है कुछ कुछ गांव वाले लकड़ियाँ भी लेने आते हैं। हाँ, है ना? हम्म, ये लकड़ी सूखा है क्या? ये वाला तो हम्म, हाँ सूखा सा लगता है। हाँ सूखा। इलाके की नज़ाकत और डेंजरापन या खतरापन अंग्रेजी हिंदी थोड़ा मिक्स कर लिया। खतरापन भाई, डेंजरापन नहीं है। ये थोड़ा अलग ही वर्ड हो गया, नए तरीके वर्ड हो गया लगता है। मैं भी ये पहली बार सुन रहे हो क्या? पहली बार ही सुन रहा हूँ। खतरापन को देखते हुए इको फ्लो और ये बड़े बड़े लाइट पहले से सेटअप कर देते हैं। बहुत ज़रूरी है। ये तो किसी भी मोमेंट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी आके तुमको उठा के लेके जा सकता है। हालांकि मैं थोड़ा कराटे जानता हूँ, जानवर आएगा तो थोड़ा भगा सकता हूँ। तुम्हारा ही टेंशन ज़्यादा है, क्योंकि अभी तुमको जो वादा जो किया है सेफली घर पहुँचाऊँगा, फिर बाद में बोलोगे तुमने तो पहुँचाओगे बोले थे, फिर नहीं पहुँचाया बोलोगे, फिर कंप्लेन करोगे जानवर उठा के लेके जाएगा तो। इसलिए ऐसी जगहों पे भाई जल्दी जल्दी से आग लगा के थोड़ा सतर्क रहना है भाई। नहीं, उसी के लिए ही इको फ्लो मामा को निकाला। ये मामा जब से आए हैं, कामा कामा बोल रहा हूँ, काम बढ़िया बनता है कि नहीं बोलो। काम तो बढ़िया बन रहा है भाई। भाई देखो, मैं तो कहता हूँ आउटडोर कैंपिंग एक्टिविटी ज़्यादा करते हो, जो भी करते हैं ना, कुछ भी यूज करते हैं, मैं तो कहता हूँ एक इको फ्लो ये मॉडल भी अगर ना हो तो चलेगा। कोई भी मॉडल हो, चाहे वो 300 वाट आवर का हो, 500 का हो, 700 का हो, या फिर ऐसे 1000 का हो, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख लेना चाहिए। सेफ्टी के लिहाज से बहुत काम आता है भाई, काम पूरा आसान हो जाता है आउटडोर में। खास करके ऐसे जैसे कि इलेक्ट्रिक में चलने वाले बड़े बड़े लाइट्स लगाना हो, ग्राइंडर लगाना हो, इंडक्शन लगाना हो, कुछ भी फेंक दो इसके ऊपर, ये सारा कुछ मैनेज कर लेता है। वैसे कोई कोई बोलते हैं, कभी कभी कंपेयर करते हैं, वो जो कार वाले बैटरीज आते हैं सस्ता जुगाड़, वो वाले बैटरी क्यों नहीं लाते, उसके साथ क्यों नहीं लगाते। देखो ये एक्चुअली होता है लिथियम पॉलीमर बैटरी। वो होता है कुछ लीड एसिड या फिर ऐसे कुछ होता है ना, हाँ, एग्जैक्ट टर्म तो मालूम नहीं, वो लीड उसमें एसिड डलता है, वो जो डिस्टिल वाटर डलता है, वो टाइप के बैटरी को आउटडोर लेके जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये लिथियम पॉलीमर बैटरी है, इसीलिए इसको लेके जा पाते हो। और उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा नहीं होती, इसकी कैपेसिटी पूरा हाई कैपेसिटी होते हैं ये, मतलब बहुत चार्जिंग साइकिल हो सकता है इसमें, पावर डेंसिटी ज़्यादा रहता है इसमें, बहुत सारे टेक्नोलॉजी होता है। इसी के लिए ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन काम का रहता है भाई। वो बैटरी थोड़ा एसिड निकलने की भी चांसेस है भाई। हाँ, हिल जाएगा तो निकल जाएगा। ऐसे वाला एक चाहिए होता है, लगा लेने से काम बन जाता है भाई, ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं देता ये। ऐसे ये लगा लो, साथ में ये ऐसे एक बोर्ड भी रखना चाहिए, और भी आसान होता है। भाई बीच में बोल रहे तो क्या वो इंडक्शन चूल्हा, क्या ईटा चूल्हा लगा के यहाँ पर खाना पकाऊंगा बोलते हो? ईंट का चूल्हा कौन सा है भाई, इंडक्शन चूल्हा है। हाँ, ऐसे टाइप का चूल्हा मैं जला के दिखाऊंगा बोल रहे थे। हाँ वो हो सकता है, लेकिन वो छोटा वाला नहीं है भाई मेरे पास, तो ज़्यादा ही पावरफुल वाला इंडक्शन है, उसमें नहीं चलेगा, रिस्क हो जाएगा थोड़ा। 2000 वाट के अंदर होता तो काम चल जाता। हालांकि बूस्ट मोड में ये 2600 वाट तक जा सकता है, फिर भी क्यों रिस्क लेना। 1200-1500 वाट के अंदर अगर होता तो मैं ले आता। तो ऐसे डेल्टा का फीचर है, ऐसे फीचर है। ऊपर से ये जो पॉलीमर के बैटरी होते हैं ना, ज़्यादा दिन तक चार्ज भी होल्ड कर सकते हैं, जो कि वो कार वाले बैटरी, एसिड वाले बैटरी होल्ड नहीं कर सकते। वो लंबा बैकअप भी देते हैं ना ये। मैं पहले क्या सुन रहा था, इसका सर्विस थोड़ा गड़बड़ होता है बोल के सुना था, वो सच है क्या? हाँ पहले थोड़ा हुआ करता था,
लेकिन शुक्र है अभी वो डीलरशिप कुछ ऐसे चेंज हो गए हैं, मैंने भी सुना पढ़ा उसके बारे में। वो चेंज होने के बाद सर्विस थोड़ा बेहतर हो गया है। नहीं तो अगर पुराने अमेज़न के रिव्यू अगर देखोगे ना, वहाँ पे कुछ कंप्लेंट भी थे कि भाई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो कैसे करेंगे। इसके बारे में अपना जो सुमित भाई ने भेजा ना, जब उनके साथ भी काफ़ी लंबा डिस्कस किया मैंने। हाँ। नहीं आजकल सर्विस ठीक हो गया है, घबराओ नहीं, मंगवा देता हूँ, कुछ नहीं होगा बोल के उन्होंने ऑर्डर कर दिया। सुमित भाई को तो और भी इकोफ्लो डेल्टा के बारे में तो और भी पता है लगता है मुझे। उनको बहुत आइडिया है इस बारे में। ओ भाई एक अंडा फट गया था, ये क्या होगा या नहीं होगा? होगा। उबालने से हाँ। पता नहीं यार कैसे फट गया। अंडों को भी सही सलामत पहुंचाना बहुत मुश्किल काम होता है। लग गए क्या ये? हाँ, कभी कभी टाइट से होता है तो लग जाता है, खींचना पड़ता है। हाँ, साइड से घुसेड़ो इसको। वो नहीं भाई, वो प्लेट वाला। इस तरफ से? हाँ नहीं सर, साइड से, साइड से। इस तरफ से? हाँ, ऊपर की तरफ। कुछ जानवर का पता चला क्या? अभी तक तो जानवर का पता नहीं चला। आते वक्त ही क्या चिल्ला रहता है, अभी तक पता नहीं चला। अभी पूरा खामोशी छा गई। जलाओ जरा ऐसे फटाफट बिठा से उड़ेगा नहीं, उड़ने का चांसेस ज्यादा नहीं मिलेगा। वो तो है, बाकी काम भी करेंगे हम। इतने लकड़ी में हो जाएगा तो लग तो रहा है ना, और चाहिए जाओ। हो तो ज़्यादा चाहिए। एक और बड़ा टहनी है ना, साइड में रखा है, उसको तोड़ा नहीं है। वो वहाँ पे कहाँ पे रखा है, उधर अंधेरे में। हाँ, हो जाएगी इतने में। बाकी जीरा धनिया ये सब पाउडर थोड़ा थोड़ा मिला ले रहा हूँ। मसाला भी थोड़ा मिला है, नॉर्मल वाला मसाला, और तुम्हारा वो शाही वाला नहीं, खत्म। भाई ये मसाले में भी दम है भाई, पावर है। ठीक निकाल दिया मेरा। शाही का मसाला कितने दिन लगातार खाया हूँ भाई, भूल नहीं पाऊंगा। कुछ दिन सुहाना खा लो, फिर सुहाना याद रह जाएगा। इतना नमक बीन्स के लिए, इतना नमक पत्ता गोभी के लिए, ये नमक कैप्सिकम के लिए,
ये नमक गाजर के लिए, देखा कैसे नापा, और ये नमक अंडा के लिए। ऐसे नापता हूँ भाई, तभी अंदाजा ठीक रहता है। तुम्हारा मापने का अंदाजा सही रहता है भाई, कोई शक नहीं, काम आता है तो। पूरा काम आती है भाई। वो कुछ आंखें चमकने जैसा दिख रहा है, क्या है वो? वो देखो टॉर्च के एकदम बीचों बीच देखो, कुछ तो चमक नहीं रहा है उधर। लगता है चिड़िया जैसे लग रहा है। चिड़िया क्या? ये खरगोश जमीन में है, क्या नहीं सकते, काफी दूर है ना। एकदम छोटा दिख रहा है। खरगोश चिड़िया जमीन से पूरा सट के है, तो मुझे लगता है खरगोश ही होगा शायद। ये एरिया में ज्यादा है ना। खरगोश के बाल देखे थे कि नहीं? खरगोश ही होगा लगता है। लेकिन एक बात तो है, बहुत दिन हो गया वो नहीं दिख रहे हैं वो आजकल। वो क्या बोलते हैं जो जंगली सुअर, वाइल्ड बोर, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बहुत दिन हो गया। काफी दिन हो गया। पता नहीं कहीं चले गए, ये क्या हुआ उनका? समर में नहीं निकलते क्या वो? समर में नहीं निकलते होंगे लगता है मुझे। बारिश उनका फेवरेट है भाई। उनका मतलब वो भी हमारे तरह है क्या? बारिश में कैंपिंग करने निकलते हैं क्या? क्या बोलते हो? बारिश जहाँ भी होती है उनका मौजूदगी होता है। हमारे लिए खतरा बन सकते हैं क्या बारिश के टाइम? मिट्टी का आलू होती है ना। हाँ हाँ हाँ, मिट्टी वाला आलू काफी खाते हैं भाई वो लोग। अच्छा, फेवरेट है उनका। हाँ, मिट्टी आलू। हाँ हाँ हाँ, मिट्टी के अंदर जो होता है पूरा, हाँ हाँ, पेड़ों के जड़ जैसा। वो कभी लाएंगे यार, बनाएंगे हम भी। मिलता है कि नहीं आजकल मार्केट में? वो देखना पड़ेगा भाई। ये तो बनाएंगे, अच्छा लगेगा, वो भी टेस्ट अच्छा आता है सही से बनाओगे तो। बीच में देखा था भाई, ऐसे पतला पतला काटने के लिए हाँ, नाइफ्स जैसे आती है, ऐसे एक काट देने से पूरा पीसेस पीसेस निकलता है। अमेज़न में मिलता है, देखा था। मतलब कैसे एक पूरा सेट होगा क्या छुरा का? हाँ, छुरा जैसे ही होता है। ये तो एक एक काटना पड़ता है। वो पूरा दांती टाइप का जैसे होता है, दबा दो हो जाएगा। एक तरफ ऐसे जैसे भालू जैसे नाखून मारता है ना, ऐसे नाखून मारने जैसे होता है। क्या भालू वालू खरीदा हो क्या अमेज़न से? अमेज़न में भालू मिलते हैं कब से भाई? ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। नहीं भाई, छुरा भालू का जैसे नाखून जैसे होता है। भालू के नाखून कब से बेचने लगे भाई अमेज़न में? कमाल हो गया। क्या बोल रहा हूँ, क्या समझ रहा हो तुम? भालू भालू बोल रहे हो तुम? वो छुरा नाखून जैसे होता है भाई, भालू के नाखून जैसे होता है वो। ऐसे छुरा नाखून नाखून जैसे होता है ना, ऐसे काट देने से पूरा पीसेस निकलता है। ऐसे नाखून के टाइप होते हैं, पंजे जैसे? मैं दिखाऊंगा दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा। मैं समझा नहीं पकड़ पाऊंगा भाई। क्या क्या समझ रहे हो तो? भाई तो पिक्चर दिखाओ, पिक्चर देखने से ही समझ आएगा वो। नाखून बोलोगे, बाद में बोलोगे उसका दांत बोलोगे, उसका क्या बोलते हैं, नीस बोलोगे, मूछ, मूछ बोलोगे, और पूछ क्या क्या बोलोगे भाई लास्ट? मैं और समझा नहीं सकता भाई। एक काम करो, पिक्चर निकालते रहो, तब तक मैं अंडा लेके आता हूँ, ठीक है? अंडा का बंदोबस्त करता हूँ थोड़ा। कब से एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, देखो उधर इस कुत्ते की भौंकने की आवाज नहीं आ रही? दूर से देखो, दिखाई तो नहीं दे रहा है, काफी दूर से। मुझे लगता है अंधेरे में भटकते भटकते चला आया लगता है कि ऐसे ही लगता है, रास्ता भटक गया लगता है भाई। और लगता है किसी जानवर को देख लिया, या इसलिए कुछ नजर में आ गया, भौंक रहा है क्या? मुझे लगता है ऐसे ही है भाई। इस एरिया में पूरा हड्डियाँ है ना। हाँ, कुत्ते का भौंकना मतलब जानवरों का होना भी हो सकता है इशारा। और आते टाइम जो गांव है वो गांव का होगा लगता है। फिर अंधेरे में यहाँ पे आके रास्ता भटक गया लगता है, उसको मिल नहीं रहा रास्ता। अचानक से कोई जानवर से आमना सामना हो गया होगा, इसीलिए भौंक रहा है शायद। ये क्या लगता है तुमको? हाँ, ऐसे ही है भाई। फिर तो हमारे लिए भी ये सतर्क की घंटी है लगता है।
हमें भी फटाफट केयरफुल होना पड़ेगा। और भी सच में कोई जानवर हुआ तो हमारा मुश्किल बढ़ जाएगा। देखो गांव यहाँ से 3 किलोमीटर होगा तो। हाँ 3-3.5 किलोमीटर तो हो जाएगा। इतनी दूर चल के आते हैं क्या कुत्ते? पता नहीं खाना ढूंढते हुए आ गया या क्या, हो सकता है। और इधर भी हड्डियां वड्डियां गिरे हैं ना, उसका भी खुशबू गया होगा उसको। कुत्ते भी तो हड्डी खाते हैं। एक बार याद है कि नहीं भाई, हाँ एक जंगल में खाना पका रहे थे, एक जंगली कुत्ता चला आया था। हाँ नहीं वो जंगली कुत्ता नहीं, वो भी ऐसे रास्ता भटक के आ गया था। उसको चिकन खिला के छोड़े थे ना। हाँ चिकन खिलाया था, फिर पता नहीं अचानक से कैसे कहाँ चला गया, गायब हो गया वो पूरा। क्या पास में आएगा क्या? आज चिकन नहीं है लेकिन वो अंडा खा जाएगा तो हम क्या खाएंगे? पास में आएगा तो ये पत्ता गोभी गाजर खिला के छोड़ देंगे, नहीं तो क्या होगा। ये तो एक पीस अंडा दे देंगे, नहीं तो वो टूटा हुआ दे देंगे, नहीं तो वो कच्चा अंडा कैसे खाएगा? ये टूटा हुआ को मैं सोच रहा हूँ लास्ट को डालूंगा इसको। भाई ये चक्कर क्या है? कुत्ता भौंके जा रहा है, इधर तेज तेज हवा भी चल रही है, बादल आ गए हैं ऊपर। बारिश वारिश हो गई क्या लगता है? वही डाउट लग रहा है मुझे थोड़ा अभी। और प्लानिंग चौपट हो जाएगा। देखो कैंप फायर में पकाना, अगर कूट देगी अचानक से तो। अंडा और आलू सेपरेटली ले आया, पहले इनको फ्राई करेंगे। डालू क्या? हाँ डालो। क्या हवा हो रही है भाई, आग तो ऐसे साइड में ही जा रहा है इससे। थोड़ा फटना स्टार्ट हो गया इसका। डाल रहा हूँ मिर्ची प्याज अभी। ये जो फटा हुआ अंडा ऐसे डाल देते हैं अभी। होते होते ये भी एक नया तरीका हो गया, ना चाहते हुए भी। देखो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है हमारे साथ, है ना? हो ही जाता है। तो अभी टाइम आ गया है, ये मसाला पाउडर सब डाल देता हूँ। ये है वो जो नूडल का मसाला एक्चुअली। उसके बाद डालूंगा हमारा वाला ये नमक हल्दी धनिया पाउडर वगैरह। कैंप फायर होते हुए भी जैसे हवा है उसकी वजह से धीमे धीमे आग में पकने जैसा हो रहा है ये। मसाले तो भून चुके हैं, अभी पहले स्ट्रॉन्ग चीज डालेंगे तो धीरे धीरे नरम की ओर जाएंगे। और जो नेक्स्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग चीज है वो है बीन्स। इनका पकड़ा अभी के लिए इतना हो जाएगा, है ना? हो जाएगा। अभी कैप्सिकम और गोभी। चींटी चल रहा है इधर। भाई ऐसा आइटम कभी देखा था? नहीं भाई, कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा। देखो ऐसा आइटम, और खाया भी नहीं होगा। हाँ। अंडा पत्ता गोभी कोई करता है क्या? या हम दुनिया में पहले आए हैं जो अंडा के साथ पत्ता गोभी बना रहे। मतलब उबले हुए अंडा के साथ
रिकॉर्ड बना लिया क्या नए तरीके के मामले में हमने? देखो हाँ, पूरा रिकॉर्ड संचर मार दिया। मस्त तेल में फ्राई होके मस्त उबल गया भाई। मस्त मछली को डाल देंगे क्या? फ्राई करके खा जाने का। डाल देना भाई। कहाँ से लाऊं मछली? पकड़ता तो नहीं हो। तो अब क्या डालता हूँ? नूडल डाल देता हूँ। ये ऐसा तरीका कभी देखा था? नहीं क्या देखी न थी भाई। एक्चुअली ये जो नूडल है ना सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन कोई 6 महीने 5 महीने में एक बार तो माफी मिलेगा ना। चलता है थोड़ा, क्या बोलते हो? हाँ हमेशा थोड़ी खाते। यार प्लास्टिक में तैयार होता है ये। प्लास्टिक नहीं भाई, ये पाम ऑयल में बनता है। तो लुक आया था जबरदस्त। हाँ लुक तो जबरदस्त, आज पूरा मस्त तरीके से हुआ भाई। लग रहा तो चाइनीज शेफ जैसे। हाँ जब भी बनाते हैं हटक से ही बनाते हैं भाई। हट गए। हट के हार्ट अटैक से कैसे बनाते नहीं बोल दिया। देखो मुझे तो कुछ ऐसे ही सुनाई दिया। देखो क्या पका, देख रहे हो? सॉलिड है, पूरा सॉलिड जबरदस्त भाई, मैगी के साथ। ये बता दूं ये मैगी नहीं है, अलग नूडल है। सब्जियां गल गए होंगे तो क्या लगता है? हाँ कलर देख के तो पता चल रहा है कि नहीं? देख के तो वो तो लग रहा है। वैसे नूडल को हाथ से खाने वाले ये भी हम पहले होंगे लगता है। नहीं तो वो कांटे वाले चम्मच से खाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। मुझे बस ये आलू का थोड़ा डाउट था, पका कि नहीं देखो तो। पक गया है लगता है। पक गया ना? हाँ। मसाले का फ्लेवर भी अंदर गया। कभी कभी छिलके के साथ भी मजा आता है। कुत्ता कब से भौंके जा रहा है भाई, देखो थकता ही नहीं। ये फंस गया लगता है। फंस गया। आज तेंदा फंदा पूरा उसका शिकार कर रहा है क्या कोई जानवर? कह नहीं सकते भाई। लगता है वो फंस गया। सुबह ही पता चलेगा भाई अब तो। कहीं वो जो हड्डियां गिरे थे, कुत्तों की हड्डियां तो नहीं, वो जानवर कुत्तों के शिकार तो नहीं कर रहा। देखो कुत्ते के भी हड्डियां हो सकते हैं। बड़े हड्डियां थे ना भाई साहब। ये तो बहुत खतरनाक है भाई। ऐसे टेस्टी खाना भाई मैं जिंदगी में भूलूंगा नहीं। क्या लजीज जायकेदार बना। बेचारा कुत्ता फंस गया है वहाँ। यहाँ आ जाता तो थोड़ा खिला देते भाई, लेकिन बहुत दूर है। काफी दूर है। थोड़ा चल के भी गए थे, लाइट डाल के देखते देखते कहीं जानवर तो नहीं है, फंस तो नहीं गया सोच के। बहुत दूर है, कोई अंधेरे में, कोई झाड़ियों में से कहाँ से चिल्ला रहा है पता भी नहीं चल रहा है। घना अंधेरा है उस तरफ पूरा। कौन रिस्क लेगा? क्या टाइम बच गया होगा भाई? टाइम 11:30 तो होगा लगता है। हो गया? मैंने भी देखा नहीं होता। कितना सब कुछ निपटाया देखा कि पूरा साफ किया, सारी चीजें अंदर ढकेल दिया। हाँ बस एक चीज़ है, गर्मी लगे तो फैन निकालेंगे, ठंड लगी तो शॉल निकालेंगे। सही है? ये क्या बोलते हैं? सही है भाई। डर तो गया नहीं अभी भी, क्योंकि वो जो कुत्ता भौंके जा रहा था वो शांत हो गया। क्या कुत्ते का शिकार कर लिया उसने? शिकार कर दिया लगता है मुझे, इसलिए उनका कुत्ते की आवाज़ नहीं आ रही ना। पूरा शांत हो गया। देखो कब से भौंके जा रहा था। मुझे डाउट लग ही रहा था शायद कोई जानवर आया होगा, वो अंधेरे में रास्ता खो गया, भटक गया,
भटकते हुए यहाँ तक थोड़ा लाइट देख के, हमारा बड़ा बड़ा लाइट देख के इधर आ रहा होगा या क्या। पहाड़ी के बीच में जो जंगल है वहाँ पे शायद फंस गया, कोई जानवर देख के भौंक रहा था शायद। अब तो उसका शिकार हो गया लगता है, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। ये तो कल ही पता चलेगा, या फिर कभी और वो जगह पर एक्सप्लोर करने जाएंगे तो हड्डियाँ वड्डियाँ मिलेंगे तो पता चलेगा भाई। सुबह जाते टाइम देखेंगे खून खून गिरा होगा क्या देखेंगे। हाँ, उससे भी थोड़ा आइडिया लगेगा। धीरे से लेटते हैं, देखते हैं और कुछ डेंजर मालूम होता है तो देखेंगे, कुछ बंदोबस्त करेंगे तुम्हारे लिए स्पेशल, ठीक है। लाइट भी शाम पास में है तो टॉर्च लाइट तो रखा है भाई। कोई कीड़ा घूम रहा है लगता है टेंट के अंदर। बढ़िया लग रहा है भाई आज। हाँ, एक सॉफ्ट लाइट ऊपर जलाया है, बेड लाइट की तरह जलता रहे, पूरा अंधेरा ना हो। वो ऊपर देख रहे हो, वो वाला लाइट जला है ऊपर, सॉफ्ट वाला, हल्का लाइट देता रहेगा रात भर वो।